Hello, this is Matin Rajan. You're watching our YouTube channel MJ Tutorial. Welcome back. और आज हम आपके लिए लेके आए हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनर से बहुत ही बोरिंग और बकवास सा चैप्टर है, कोई नहीं पढ़ता है, इसको छोड़ देते हैं। बहुत ही लंबी टॉपिक है ये वो फलाना ठिमकाना और पता नहीं क्या क्या आता है इसमें से, कुछ समझ में ही नहीं आता। इस वजह से हम क्या करते थे, इसको अरे हटाओ, कौन पढ़ेगा इसको, मत हटाओ भाई। और ये चैप्टर करना तो हटाओ, लेकिन ये वीडियो मत हटाओ। वाई तुमको बता रहा हूँ, 8 नंबर का आता है, उसमें से 4 नंबर तक का तो एमसीक्यू होता है। एमसीक्यू के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस ये वाला लेक्चर देख लेना है, आराम से कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि कुछ बेसिक फंडे जो है वो इस फॉर्मेट में हम लोग को बताने पड़ते हैं। हम आपको बताने वाले हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और जब तक हम ये फॉर्मेट बताएंगे, भले आप ये क्वेश्चन करो या ना करो, जो इसमें बातें बताई जाएंगी उससे आप एमसीक्यू जरूर कर लोगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग गया तो मे भी आपको थोड़ा बहुत भी बनता है, थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट हुआ तो आप क्वेश्चन भी कर लोगे। आपको मैं बता रहा हूँ, जितना फॉर्मेट हम लोग यहाँ पे बताएंगे उसके हिसाब से प्रीवियस ईयर में जो भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चन आए होंगे हम करवा देंगे आपको। अगर आपको लगे कि कठिन है तो भैया मत करना, अदरवाइज मैं बता रहा हूँ बहुत इजी चैप्टर है। पता नहीं लोगों को कठिन क्यों लगता है, क्योंकि वो कुछ बेसिक चीजें ठीक से नहीं पढ़ते हैं। आलतू फालतू वीडियो देख लेते हैं, मत देखो, ये वाला वीडियो देखो, ये आलतू फालतू नहीं है। आराम से मैं जो बता रहा हूँ बस 15 मिनट उसको सुन लो, 4 नंबर आपके पक्के पक्के पक्के। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए क्या करना पड़ता, होता क्या है भैया, पिछले साल हम लोगों ने पढ़ा था पीएनएल अकाउंट 11th क्लास में, ठीक है। नहीं सर मैं तो पिछले साल से 12वीं में ही हूँ, नहीं तेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग पास होके आए हैं 11वीं उन्होंने पिछले साल पढ़ा था पीएनएल अकाउंट, ठीक है। तो पीएनएल अकाउंट जो था आपका वो यहाँ पे आपको नहीं बनाना है। तो पीएनएल का अमाउंट गिवन रहेगा, हमेशा यहाँ पे लिख देना है पीएनएल, ये गिवन रहेगा क्वेश्चन में, ये कितना प्रॉफिट एंड लॉस आया है। उसके बाद क्या होता है, एक्चुअली में उस प्रॉफिट को ही हम लोग बंटवारा कर देते हैं जितने भी पार्टनर रहते हैं उनके बीच में। तो यहाँ पर क्या क्या चीज बांटी जाती है, कुछ इंडिविजुअल और अलग से आइटम आते हैं जो पिछले साल नहीं पढ़ा था, उसको बताने जा रहा हूं मैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस दिए रहेगा, इसमें से आपको माइनस कर लेना दो चीज। पहला इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या माइनस करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन। सर ये सब पता है हम लोग को, फिर भी हमारा गलत हो जाता है। अरे बता रहा हूं ना क्यों गलत हो जाता है। दूसरा माइनस करना है रेंट, अरे सर ये सब पता है लेकिन गलत हो जाता है। गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस करने के पहले दो बातें ध्यान में रखते हैं। कौन कौन सी, सबसे पहले इसका रेट और इसका डेट। अगर रेट नहीं दिया हुआ है, अगर रेट नहीं दिया है तो भी 6% पर एनम के हिसाब से हम लोग इंटरेस्ट देंगे। और अगर डेट नहीं दिया गया है कि कौन सी डेट पे लोन लिया गया था तो 12 मंथ का लोन देंगे, ये हम भूल जाते हैं। और अगर डेट दी हुई है कि 1 अक्टूबर को लोन लिया गया था, 1 नवंबर को लिया गया था, तो भाई उसी दिन पे, उस दिन से मंथ एंड तक आप कैलकुलेट करके उतने मंथ का आप इंटरेस्ट निकाल लो। और एक और बात, ये होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये क्या होता है सर, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब भैया कि इसको देना कंपलसरी है, देना ही पड़ेगा भले आपको लॉस हो रहा हो। और रेंट क्या होता है, रेंट भी होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और ये भी होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो भैया रेट देख लो, डेट देख लो, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ये एमसीक्यू में पूछ सकता है। और आपको याद भी होना चाहिए कि देना कंपलसरी है, देना ही पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे रहता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मतलब जब भी कोई पार्टनर फर्म से पैसे निकाल लेगा तो उससे इंटरेस्ट मांगा जाएगा कि तूने पैसे निकाले हैं, चल इसका इंटरेस्ट दे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए भी कुछ बता दो ध्यान रखने वाली बातें। हाँ सुन ले, पहले रेट के बारे में सुन ले। रेट अगर नहीं दिए रहेगा तो कितना देना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कुछ नहीं चार्ज करना है, 0 हो जाएगा। अगर रेट नहीं दिया गया है तो आप यहाँ लिख लो नो, फिर करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना, आपको निकालना ही नहीं। और डेट नहीं दी रहेगी तो कितने मंथ का निकालना है, 12 मंथ, नहीं इसमें 6 मंथ, इसमें 6 मंथ, इसमें 12 और इसमें 6, ठीक है। इसके बाद बता दीजिए और क्या बता दे, इसमें एक चीज रहता है, कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि भैया बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में वो पैसे निकालता था, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में पैसे निकालता था 5000। ऐसा में हम क्या हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है, हमसे नहीं निकल पाता है। तो हम बता रहे हैं यार दिमाग मत खराब करो अपना, बोल रहे ना दिमाग मत खराब करो, क्योंकि आपको उसे कैसा डब्बा बना लेना, छोटा सा डब्बा बना के इसमें लिख लेना बिगिनिंग मिडिल एंड, और यहाँ लिखना है मंथ,
और यहां लिखना है क्वार्टर। बिगिनिंग का होता है रेट आपका 6.5, ये 6 और ये 5.5, ये 7.5, ये 6 और ये 4.5, ये कम हो रहा है 0.5 से और ये कम हो रहा है 1.5 से। ठीक है, इतना याद कर लेते हैं। तो कहां काम आएगा ये? तो अगर लिखा बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में कोई 5,000 रुपए हर महीने महीने निकाल लेता है तो आपके लिए फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टोटल ड्राइंग इनटू रेट divided by 100 into average period divided by 12। अब अगर कोई 5,000 रुपए हर महीने निकालता है तो टोटल कितना निकालेगा? 5,000 इंटू 12 हो जाएगा 60,000। रेट मान लीजिए 12 लिखा हुआ है तो हमने मान लिया रेट 12/100। एवरेज पीरियड बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में निकालता है तो 6.5 लेना है डिवाइडेड बाय 12। 2 0 से 2 0 गया, 12 से 12 गया और ये 6.5 इंटू 60 हमने कर लिया पहले ही कैलकुलेशन, ये आ जाएगा 3900। अब इसी तरह से अगर मिडिल ऑफ ईच मंथ निकालता तो 6/12 हो जाता, एंड ऑफ ईच मंथ निकालता तो 5.5/12 हो जाता। इजी। क्वार्टर वाइज निकालता तो 7.56 4.5। क्वार्टर में इंटू 12 नहीं करते, इंटू क्या कर देते आप 4, क्योंकि साल में 4 ही क्वार्टर होते हैं। तो ये डब्बा याद करना है। याद भी क्या करना है? 6.5 से स्टार्ट होता है, 7.5 से, इसमें 0.5 कम होता है, इसमें 1.5, या फिर इसमें बस याद रखो 0.5 कम होता है, इसमें 1.5। मिडिल का सबका क्या है 6, तो इसमें 0.5 कम होता है तो 0.5 कम इधर होगा, 0.5 ज्यादा इधर होगा, इसमें 1.5 इधर कम होगा, इसमें 1.5 ज्यादा इधर होगा। बीच वाला तो 6 ही रहता है और कुछ ना दिए रहे तो अभी तो कितना रहता है 6, मतलब मोस्टली तो 6 मंथ ही रहता है भैया। इधर का हो गया। प्रॉफिट के नाम पे इतना ही है। पीएनएल है, उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन घटाओ, रेंट घटाओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखो, इतना ही है कुछ। रेट डेट हमने बता दिया, लोन में रेट नहीं दिया तो 6%, डेट नहीं दिया तो 12 मंथ, इसमें रेट नहीं दिया गया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो देना ही नहीं है, डेट नहीं दिया गया है तो 6 महीना लेना है, बाकी एवरेज पीरियड के लिए टेबल को यूज कर लेना है। इधर आ जाइए भैया, लॉस के साइड में इधर क्या लिखते हैं बता दीजिए। इधर लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक तरह से हमारा एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, और ये हमारी इनकम है, गेन है, प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है? आप बड़ा अच्छा बता रहे हो, मजा आ रहा है। ये सब काश हमें पहले पता चल गया होता। कोई बात नहीं, पहले पता चल जाता अगर आप हमसे पहले जुड़ जाते तो, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते समय आपको सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा निकाला जाता है ओपनिंग कैपिटल पे। किस पे निकाला जाता है? ओपनिंग कैपिटल पे। कभी भी क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं निकाला जाता है, ओपनिंग कैपिटल पे निकाला जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है ओपनिंग कैपिटल का? ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट प्लस ड्राइंग। अगर क्लोजिंग लिखा हुआ है तो आप उसको ओपनिंग में कन्वर्ट कर लो। इसमें डेट नहीं लिखी है तो कितने मंथ का देना होता है? 12 मंथ का ही देना होता है। इसमें रेट नहीं लिखा हुआ है तो क्या करना होता है? तो देना ही नहीं होता है। ये अप्रूव चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कि नहीं? नहीं भैया, ये एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन मतलब क्या होता है? मतलब अगर प्रॉफिट होगा तभी देंगे, प्रॉफिट होगा तभी देंगे। हाँ हाँ भाई, प्रॉफिट होगा तभी देंगे। इसके बाद एक बात और याद रख लो, अगर प्रॉफिट है लेकिन पूरा नहीं है, इनएडिक्वेट है, इनएडिक्वेट है, इनएडिक्वेट मतलब पर्याप्त नहीं है, ऐसी स्थिति में इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैपिटल रेशियो में बांट देंगे। किस में बांट देंगे? कैपिटल रेशियो में बांट देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए सब बात याद रखनी है। ओपनिंग कैपिटल पे देना है, डेट नहीं दिया तो 12 मंथ, रेट नहीं दिया गया तो देना ही नहीं है, एप्रोप्रिएशन है, इनएडिक्वेट। अगर आ रहा है प्रॉफिट तो कैपिटल रेशियो में बांट देंगे। इसके बाद सैलरी के लिए क्या बात याद रखें? तो सैलरी के लिए आप ऐसी कोई बात याद मत रखो। सैलरी या तो 12 महीने की दी जाएगी अगर पर मंथ दी जा रही है तो, और क्वार्टर दी जा रही है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना। मंथली में आप मल्टीप्लाई कर देना 12 से, और क्वार्टरली में कर देना आप 4 से। बस इतना ही याद रखना। सैलरी तो सैलरी होती है, उसमें कुछ खास याद रखने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट है आपका कमीशन। ये कमीशन होता क्या है? तो कमीशन जो होता है भाई, कमीशन ये होता है कि आप दो पार्टनर है, एक अच्छे से काम कर रहे हैं, गलत तरीके से काम कर रहे हैं। अब दोनों को पता है मतलब गलत तरीका नहीं, मतलब कम काम कर रहा है,
आलसी है बेचारा, आप लोग के जैसा, जो वीडियो देखता था लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता है, मतलब वो ठीक से काम नहीं करता है। तो यार दोनों तरह के जो पार्टनर है वो यही सोचेंगे यार कि यार मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, ये तो काम नहीं कर रहा है और लास्ट में प्रॉफिट दोनों को सेम ही मिल रहा है, तो मतलब क्या, मैं क्यों ज्यादा काम करूं, वो डिमोटिवेट हो जाएगा। तो उसको मोटिवेट करने के लिए हम लोग अलग से क्या देते हैं, कमीशन, कि जितनी भी सेल्स होगी उसका 2% तेरे को क्या दे देंगे, कमीशन, क्योंकि तू सेल्स ज्यादा करता है तो सेल्स का 2% दे दिए, ऐसा बोल दिया। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्या हो सकती है, आपकी सेल्स हो सकती है, 30 लाख का 2% इसको दे दो, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट हो सकती है कि जो भी प्रॉफिट आ रहा है ना, प्रॉफिट लिखा हुआ है, सीधे सीधे प्रॉफिट अगर 5 लाख आ रहा है तो प्रॉफिट का ही आपको क्या दे दो, मतलब प्रॉफिट आ रहा है 33,000, तो प्रॉफिट का ही आप इसको क्या दे दो, 10% दे दो। या फिर ऐसा बोल सकता है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का दे दो, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का 5% या 2% दे दो। ये क्या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, क्या जस्ट चीज बताया जा रहा है, सेल तो सही है लिखे रहेगा, प्रॉफिट भी बताया हमको वहां लिखे रहता है, क्वेश्चन के लास्ट में लिखे रहता है। ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या होता है, ये घुमाने वाली बात है। जो लोग बोलते हैं ना यार बिजनेस करने के लिए पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है, सुन लो उन्हीं के लिए। अंगूठा छाप रहोगे तो आपको कोई भी बेवकूफ बना सकता है। आपसे बोला प्रॉफिट, आपसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, प्रॉफिट बोला भाई, तो मान लो प्रॉफिट 5 लाख रहा होगा और 5 लाख का आपको मिलता है 10%, 50,000। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोल दिया, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का मतलब होता है सब कुछ घटाने उठाने के बाद लास्ट में जो प्रॉफिट बच रहा है, मतलब कि प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जोड़ दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जोड़ दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा दो, सैलरी घटा दो, इसके बाद जो आएगा उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। इधर का सब जोड़ दो और इधर का सब कुछ घटा दो, तो मान लो वो घटाने उठाने के बाद 3 ही लाख रुपए बचता है, उस 3 लाख का 10% तो 30,000 ही होगा। तो सिर्फ एक वर्ड जोड़ के डिस्ट्रीब्यूटेबल, उसने 5 लाख का 10% जो आपको मिलने वाला था 50,000, वहां आपको 3 लाख का 10% मिल रहा है 30,000, तो आपको बेवकूफ बना दिया गया है। तो दैट इज नॉट गुड, आई विल नॉट टॉलरेट दिस। सो इस तरह से बेवकूफ बनाया जा सकता है। तो आप याद रखें डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जोड़ो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाओ और सैलरी घटा दो, जो आएगा उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। एक चीज और है जो हमको समझ में नहीं आती, कभी कभी कमीशन बोल देता है, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, ऐसा कुछ बोल देता है। क्या मतलब निकलता है, कुछ तो सर समझाए थे, समझ में नहीं आया था स्कूल में। तो आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन का मतलब फिर से आपको बेवकूफ बना रहा है। आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का भी नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो आया है उसके बाद जो तुम्हारी कमीशन आई है उसको भी घटाने के बाद जो प्रॉफिट आया उसका तुमको 10% मिलेगा। ये क्या है मतलब, ये तो कुछ अलग ही है। मान लो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आता है 33,000, उसके बाद आपको बोलता है कि आपको खुद ही कमीशन भी घटानी है। खुद की कमीशन तो पता ही नहीं तो हम कैसे घटाएंगे। अगर आप सीधा सीधा घटाते तो 10% इसका निकाल देते, 33,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। आफ्टर चार्जिंग इस कमीशन का मतलब है जो रेट है इसको वापस से यहाँ पे जोड़ दो डिनोमिनेटर में, तो हो जाएगा 33,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 110। अब जो अमाउंट आएगा आपका 3,000 वो आ जाएगा आफ्टर चार्जिंग इस कमीशन। तो रेट को नीचे डिनोमिनेटर में जोड़ दिया जाता है, ज्यादा डीप में मत घुसो। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको प्रॉफिट बांट दे रहे हैं, जो भी पार्टनर है XYZ 3:2:1 रेशियो, जो भी रेशियो इनका उस रेशियो में बांट दो। अगर रेशियो नहीं दिया गया है तो बराबर बांट दो। यहां तक कर लेने के बाद क्या होगा, सर ऐसा पूरा बांट देंगे तो फर्म के पास क्या बचेगा। अच्छा, आप कुछ बचाना चाहते हो तो ऐसा करो, बांटने के पहले हो सकता है जनरल रिजर्व बनाने को बोल दे तो आप जनरल रिजर्व भी बना सकते हो। मान लो 2 लाख प्रॉफिट आ रहा था, 2 लाख का 20%, 20,000 आपने जनरल रिजर्व बांट दिया। उसके बाद जो बच गया वो हो गया आपका प्रॉफिट। उस प्रॉफिट को आपने ट्रांसफर कर दिया, जितने भी पार्टनर है, मान लो 2 पार्टनर है तो दोनों के बीच में 1,80,000 बचा, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इक्वल 90,000 आप बांट दोगे। बस इतना ही है और कुछ इसमें है नहीं। हम लोगों ने सब कुछ बता दिया लगभग जितना मेरे से हो सकता था। एक गारंटी है, जो गारंटी हम आपको एक क्वेश्चन करवाएंगे उसी के अंदर बता देंगे। तो यहां तक अब बस यही देखो कि भाई ये P&L अकाउंट है,
ये दिए रहेगा, इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन घटाना है, रेंट घटाना है। जो जानने वाली बात मैंने लिख दी है, ये थ्योरी में भी पूछ सकता है आपसे, और क्वेश्चन जब लगाओगे तो भी आपको इसकी मदद लेनी ही पड़ेगी। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालना है, कैपिटल निकालते समय कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, कमीशन, सैलरी, सब कुछ बता दिया, जनरल रिजर्व, एवरीथिंग जो मैं बता सकता था। इसे नोट डाउन कर लो, ये फॉर्मेट आपको बन गया तो समझ लो आपका 4 नंबर है पक्का। नोट डाउन कर ले। ओके, तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा आया था। तो आपके 19 या 20 में 2020 में क्वेश्चन आया था एबीसी। मैंने थोड़ा सा नाम पलट दिया, अपने हिसाब से नाम लिख दिया है, उसमें यादू वादू करके कुछ नाम था। एबीसी 3 पार्टनर है, 4:3:3 रेशियो है। 1 अप्रैल को इनकी कैपिटल 9 लाख, 5 लाख, 4 लाख रहती है। 1 नवंबर को ए लोन देता है 80,000 का फर्म को, इस पे इंटरेस्ट ऑन लोन निकलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, रेट दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है, फर्म अर्न करती है 2,53,000 आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन, ड्राइंग 80, 70, 50,000 है। ओके, सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं बाय प्रॉफिट। तुमने प्रॉफिट लिख दिया, प्रॉफिट लिखता है 2,53,000, सबसे नीचे में प्रॉफिट दिए रहता है, हमने लिख दिया 2,53,000। वेट सर, आपने बोला था इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन घटाते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट घटाते हैं, रेंट तो है नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन है, चलिए घटा दीजिए। देख लीजिए 1 नवंबर दिया हुआ है तो आप डेट उस हिसाब से कंसिडर कीजिएगा, और रेट कुछ नहीं लिखा हुआ था 6% ले लीजिएगा। आपने सब कुछ बता दिया है तो बड़ा अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं, ये लेना ही नहीं। क्यों नहीं लेना सर, क्यों नहीं लेना है इसको? तो भाई से इसलिए नहीं लेना है क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है, गौर से सुने, लैंग्वेज हमेशा देखना, बोर्ड के एग्जाम की लैंग्वेज थोड़ी अलग रहती है। द फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2,53,000 आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने के बाद, आफ्टर मतलब घटाने के बाद 2,53,000 आया था, तो क्वेश्चन ने पहले ही घटा दिया है, तो आप क्यों घटाओगे? फिर से घटाओगे तो गलत हो जाएगा। वाह, तो सब कुछ पढ़ने के बाद भी हम गलत कर देते अगर लैंग्वेज नहीं समझ पाते तो। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला है, ए बी और सी तीनों की निकाल लीजिए। ए ने निकाला 80,000, बी ने निकाला है 70,000, सी ने निकाला है 50,000। रेट कितना दिया हुआ? रेट दिया हुआ 8%, 8%, और इसका भी 8%। टाइम कितना दिया हुआ? टाइम तो सर कुछ दिया नहीं है, कुछ नहीं दिया होगा तो कितना मानते हैं? कुछ नहीं दिया गया होगा तो 6 मंथ मानते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। नहीं दिया रहता तो 6 मंथ मान लेते हैं। अब देखो, मैंने कॉन्सेप्ट में सब कुछ बता दिया था, इसलिए बहुत इजी है, आप आराम से कर सकते हो। 6 2 12, 100 से 100 गया, 8 8 20 हो जाएगा आपका 3200। ये आपका 6 2 12, ये 0 0 गया, ये 2800 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 2000 हो जाएगा। तो ये टोटल मिला के हो गया आपका 3200, 2800 और 2000, ये 2 2 4 3, और ये हो गया आपका 2 3 5 3 8, 8000 हो गया टोटल। तो इधर का हो गया आपका 2,53,000 में 8000 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 2,61,000। इधर क्या लिखते हैं सर? इधर लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का, बी का और सी का। तो 9 लाख का वो कितना परसेंट निकालना है? 6%, 5 लाख का 6%, 4 लाख का 6%, सीधे सीधे निकाल देता हूं सर। वो डेट रेट वो जो आपने बोला था, हाँ डेट लिखी हुई है 1 अप्रैल, ओपनिंग डेट पे ही देना होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेट दिया हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बोलो इनएडिक्वेट प्रॉफिट नहीं है, इसमें प्रॉफिट है सारा, तो आराम से दे देंगे। 2,61,000 है, 9 लाख का 6% कितना होता है? 54,000। 5 लाख का 6% कितना होता है? 30,000, और 4 लाख का 6% कितना होता है? 24,000। सबको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 20 50 50, 1 लाख 1,08,000, 1,08,000 आपके पास है। 2,61,000 आराम से आप बांट सकते हो। अब बाकी का क्या बच गया सर? क्या इसमें सैलरी है? नहीं है। क्या इसमें कमीशन है? नहीं है। क्या जनरल रिजर्व बनाना है? नहीं बनाना है। तो बस प्रॉफिट को बांट दो, जो भी बच गया 261,000, इधर का जो टोटल आया उसमें से ये 1,08,000 घटाओगे, जो आएगा उसको बांट दोगे तो आया कितना है? 11 में 8 गया 3, और ये बच गया 5, और ये बचा 1,53,000 को बांट दोगे। किस रेशियो में बांटोगे? जो रेशियो दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 10 into 4 into 3,
इंटू 3, यहां से शायद आपको ना दिख रहा हो नीचे का, तो मैं कैलकुलेशन इधर कर देता हूँ। 1,53,000 को हमने बांट दिया, डिवाइडेड बाय 10 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3, 0 से 0 काटा है, करूंगा मैं 4 0 0 4 0 0 4 3 12, 1 कैरी गया, 4 5 21, 2 कैरी गया, 4 1 4 2 6 61,200, और ये हो जाएगा 3030, 3 3 9 3 5 15, 1 कैरी गया, हो जाएगा 3 1 3, और ये 4 45,900 45,900 दोनों का सेम है। इसका आ जाएगा 61,200 और इसका आ जाएगा आपका 45,900, इसका भी आ जाएगा 45,900। टोटल मिला के हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे टोटल कर देंगे 2,61,000 2,61,000। ये कर दिया हमने, हो गया P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऊपर लिख देंगे। ये आपको आराम से मिल गया 4 नंबर। 4 नंबर का ये क्वेश्चन आपको याद क्या करना है, बस फॉर्मेट, इधर क्या लिखते हैं, प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन लोन, ड्राइंग, इधर कैपिटल, सैलरी, कमीशन। ऑलरेडी हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया भाई। 2000 का इसी तरह का क्वेश्चन आया था। बाकी मोस्टली क्वेश्चन जो रहते हैं, एक और हम लोगों ने ये एक क्वेश्चन बता दिया, एक और क्वेश्चन हम बता देते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लो। मोस्टली इसमें से पास्ट एडजस्टमेंट से आता है, तो आप इसे नोट डाउन कर लें। ये क्वेश्चन कैसा था। अब आ जाते हैं हम लोग जो 2018 या 19 में ये क्वेश्चन आया था, जय विजय करके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। जैसा हम लोगों ने आपको लेक्चर में बताया कि क्या क्या आ सकता है इसमें से, P&L एप्रोप्रिएशन हम लोग कर रहे हैं, और हमने आपको बताया कि यार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, सारा फॉर्मेट बता दिया, फिर एक क्वेश्चन करवा दिया। ये जो सेकंड क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा अलग है, इसमें गारंटी भी दे दिया था। इसमें बोला था 3 पार्टनर है, जय विजय करण, 2:1 रेशियो है। मंथली सैलरी जो है उसकी कितनी है, 15,000 ईच टू जय एंड विजय। और करण नाम का जो बंदा है was guaranteed a profit of ₹5 लाख। ये तो आपने बताया नहीं था, हाँ तो अब बता देते हैं भाई। ये गारंटी नाम का भी एक टॉपिक होता है, और 2 तरह की गारंटी होती है, एक हम फर्म को देते हैं और एक फर्म हमें देती है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो फर्म हमें देती है, मतलब किसी एक पार्टनर को सिक्योर कर लेती है कि भाई तेरा प्रॉफिट, फर्म को जो भी प्रॉफिट हो, तेरा हिस्सा इतना रहेगा ही रहेगा। तो करण जो है वो सोच रहा होगा कि पार्टनरशिप इज अनलिमिटेड काइंड ऑफ थिंग, लायबिलिटी अनलिमिटेड हो सकती है, तो उसे लॉस भी हो सकता है। बट करण को हमने बोला भाई कुछ भी हो जाए, यू आर गारंटी अ प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख, तुम्हें 5 लाख मिलेगा ही मिलेगा। एंड जय जो है उसने थोड़ी अलग टाइप की गारंटी दी है। जय गारंटी दैट ही विल अर्न एनुअल फी ऑफ ₹2 लाख, वो 2 लाख रुपए कमा के फर्म को देगा। तो जय इज गारंटीइंग फर्म एंड करण वाज गारंटीड बाय फर्म। करण को गारंटी मिली है और जय गारंटी दे रहा है कि मैं कमा के दूंगा। ओवर कॉन्फिडेंट, बहुत ज्यादा, ठीक है। एनी डिफिशियंसी, करण बोला अगर अच्छा मेरे को 5 लाख नहीं मिला तो कौन देगा, तो कोई भी डिफिशियंसी आई तो करण को जब भी डिफिशियंसी आएगी, कमी आएगी, तो जय और विजय मिलकर 3:2 के रेशियो में देंगे। अगर क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा होता कि कौन देगा, तो भी यही दोनों मिलकर देते, क्योंकि फर्म में यही दोनों बचे हैं। किस रेशियो में देते, जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता। अकेले जय दे सकता है क्या, हाँ दे सकता है। अकेले विजय दे सकता है क्या, हाँ दे सकता है। ऐसा क्वेश्चन में लिखे रहेगा। अगर कुछ नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट दोनों ही देंगे। किस रेशियो में देंगे, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और ड्यूरिंग द ईयर फर्म को अर्न होता है कितना, 1,75,000 एंड प्रॉफिट ऑफ ₹15 लाख, 15 लाख का प्रॉफिट होता है, और जय कमाता है 1,75,000। ठीक है, आपने बताया था सबसे पहले प्रॉफिट लिख लो, बाय प्रॉफिट 15 लाख लिख लिया। इसके बाद ये जय भैया जो अपने हिस्सेदारी से सब कुछ लिख दिया था। देखो यहाँ पे मैंने इसलिए पहले से लिख दिया कि एक्चुअली मैं क्वेश्चन कर चुका था, माइक नहीं चल रहा था, इसलिए मुझे दूसरी बार रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो यहां पर क्या है, 15 लाख प्रॉफिट हो गया, हमने लिख दिया, बहुत अच्छी बात है। अब जय ने बोला था 2 लाख रुपए कमा के दूंगा, और कमाता कितना है, 1,75,000। तो 1,75,000 ही बस वो कमा पाता है। तो भाई 2 लाख कमाने का वादा किया था, 175 कमाता है, तो जो डिफरेंस अमाउंट बचता है 25,000 का, वो उसे पे करना पड़ेगा। वो पे करेगा तो फर्म को तो फायदा ही होगा, तो फर्म हो जाएगा क्रेडिट और उसकी कैपिटल हो जाएगी डेबिट। ठीक है, ये हमने लिख दिया था भाई। 2 तरह की गारंटी होती है, एक फर्म देती है बाई फर्म गारंटी देती है, एक टू फर्म, जैसा
करण ने सॉरी जय ने दिया हुआ है गारंटी कि भाई मैं 2 लाख कमा के दूंगा, और इस वजह से उसकी कैपिटल क्या हो गई है, डेबिट। और एक यहाँ पे गारंटी कौन सी है, करण को फर्म ने दिया है कि तेरे को 5 लाख रुपए देंगे, और इससे उसकी फर्म कैपिटल क्या होगी, क्रेडिट। देखते हैं करण को 5 लाख मिलता है कि नहीं मिलता है। अब इस क्वेश्चन में आपने बताया था कि क्या क्या लिखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन वगैरह वगैरह चीजें बताई थी, लेकिन यहाँ पर कुछ है ही नहीं, ना ही यहाँ पर कमीशन है, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, बस सैलरी है। और लिखा हुआ है जय एंड विजय दोनों को 15,000 ईच सैलरी मिलती है। 15,000 मल्टीप्लाई बाई 12, 15,000 मल्टीप्लाई बाई 12, दोनों का आ जाएगा 1,80,000, 1,80,000 टोटल सैलरी हो गई 3,60,000। जब आप देखोगे इधर प्रॉफिट हुआ था 15 लाख का, 25,000 रुपए कौन दे रहा है, जय दे रहा है, तो टोटल प्रॉफिट कितने का हो गया, 15,25,000 का। इसमें से इस खर्चे को घटाएंगे 3,60,000 को, तो बचेगा 11,65,000। कितना बचेगा, 11,65,000। इस सर को जोड़ेंगे, इधर को घटाएंगे, जो बच गया वो बांट लेंगे जय, विजय और करण। तो बांटेंगे तो देखेंगे यार बच कितना रहा है, 11,65,000 डिवाइडेड बाई 5 करूंगा, 2:1 का रेशियो है, डिवाइडेड बाई 5 क्या, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। इसको मिला 466, इसको मिला 466, इसको मिला 233। सबको उनका पैसा मिल गया, सब जा ही रहे थे। करण बोला रुको, मेरे को बोले थे 5 लाख दोगे, अब मिल रहा है 233, तो बड़ा प्रॉब्लम है। 5 लाख बोले थे, मिल रहा है 233, तो बाकी का जो बचा 267,000 वो कौन देगा, ये डेफिशिएंसी है, तो ये डेफिशिएंसी कौन देगा, कौन बोला था, तो यहाँ लिखा था भैया एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग टू करण विल बी बोर्न बाय जय एंड विजय इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो 267,000 डिवाइडेड बाय 5 into 3 into 2, 3:2 में बांट देंगे, तो ये 1,60,200 और ये 1,60,800 कॉम्पनसेट करेगा। तो इसके में 1,60,200 और इसके में से 1,60,800 माइनस कर लिया जाएगा जय और विजय के में से, और इन दोनों को जोड़कर करण में लिख दिया जाएगा। इस तरह से इसको मिलेगा फाइनली 3,05,800, इसको मिलेगा 3,59,200, और इसमें जोड़ दिया जाएगा 267। इसको जैसा वादा किया गया था कि भाई आज आपको 5 लाख जरूर मिलेगा, यहाँ 4 क्यों लिखा हुआ है, क्यों इतना गलत लिखते हो तुम सब, 5 लाख लिख दो इधर, तो इसको 5 लाख मिल गया, इसको इतना, तीनों को जोड़ के 11,65,000 स्वाहा। समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आएगा तुमको, क्योंकि तुम्हारा दिमाग ही नहीं चलता है। दिमाग चलाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा पता है, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर से बता देता हूं क्या करना था। प्रॉफिट सबसे पहले लिखना था यार, गिवन रहता है। इस क्वेश्चन में नई बात थी गारंटी, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है यार, एक बार तो जरूर लगाना चाहिए। दोनों टाइप की गारंटी से पता चलती है, एक जो फर्म ने दी है करण को कि तेरे को 5 लाख जरूर मिलेगा, और एक जो जय ने दी है फर्म को कि मैं तुमको 2 लाख कमा के जरूर दूंगा। अगर जय अपना वादा पूरा नहीं कर पाता है तो डेफिशिएंसी को वो कॉम्पनसेट करता है। अगर करण को हम वादा पूरा नहीं कर पाते तो करण को हम पे करते हैं, मतलब फर्म पे करती है, फर्म मतलब बाकी के दोनों पार्टनर। बस यही इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात थी, बाकी सैलरी लिखा हुआ था, ना ही कोई इंटरेस्ट ऑन लोन था, ना ही कोई कमीशन था, ना ही कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। तो यहां पर हम इस लेक्चर को करते हैं खत्म। बाकी इस चैप्टर में से मोस्टली जो आता है वो आता है पास्ट एडजस्टमेंट। 2018 और 19 में ये क्वेश्चंस आए थे, उसके बाद 19 या 20 में आया था, कुछ 2 साल के बीच में ही आया, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है। आई थिंक 19 और 20 में आया था। 20 वाला हम लोग ने बता दिया, 19 वाला ये था। मोस्टली आता है पास्ट एडजस्टमेंट, उसको नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। यहां तक वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमें चैनल को लाइक करें और हमें इंकरेज करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।